क्या कुछ चल रहा है भदोही जिले में, इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरों को अपनों के बीच शेयर जरूर करें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम खबर के साथ। सुबह होते ही गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के परिवार वाले आपस में भिड़ गए। जमीनी विवाद को लेकर मामला इस कदर बिगड़ा कि दोनों सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच घंटों ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुरैया गांव का है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। कुरैया गांव निवासी बनवारी गौतम व सियाराम गौतम नामक दो सगे भाइयों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। मंगलवार की सुबह आधा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी यह दोनों सगे भाई जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और दोनों भाइयों के परिवार वाले एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में एक पक्ष से सियाराम, गेना देवी, राहुल, सोनू को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से बनवारी, विनोद, विनय व राजकुमार घायल हुए हैं। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुरैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट से गांव में हड़कंप मचा रहा। सूचना मिलते ही यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में बंटवारा भी हुआ था। सियाराम गौतम का आरोप है कि उनके भाई बनवारी गौतम 1 दर्जन की संख्या में बाहरी लोगों को बुलाकर उनकी दीवार गिराने का प्रयास कर रहे थे, जबकि बनवारी गौतम का कहना है कि मकान निर्माण के लिए वह मजदूरों से जमीन की नापजोख करा रहे थे। इसी बात को लेकर सियाराम के परिवार वाले भड़क गए। गाली गलौज के बीच मारपीट शुरू हो गई। कुरैया गांव में दो सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली ज्ञानपुर में तहरीर दी है। भदोही जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का तेवर काफी तल्ख देखा जा रहा है। दिन भर तेज धूप, उमस, गर्मी से भदोही जनपद वासी बेहाल है। मंगलवार की शाम भदोही जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बौछार देखी गई। अब भदोही जिले में मानसून के प्रबल आसार दिखने लगे हैं। मंगलवार की देर शाम भदोही जिले के कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखी गई। आसमानों पर छाई बदली हल्की हवा व बूंदाबांदी से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जनपद वासियों को अच्छी बारिश के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। गोपीगंज में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई थी। नगर के सोनिया तालाब राधा कृष्ण मंदिर से रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ निकले तो पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। सड़कों के दोनों पटरियों पर आस्थावान खड़े नजर आए। आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा था। जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, ज्ञानपुर चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, कौशलेंद्र सिंह, संतोष वर्मा ने पूजा पाठ व आरती कर रथ को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। सुगंधित पुष्पों से रथ को सजाया गया था। रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान थे। दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। लोग छतों से रथ पर पुष्प वर्षा करते रहे। ढोल, ताशा, घंटा, घड़ियाल, शंख ध्वनि के बीच धर्म ध्वजा लहराते हुए भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींच रहे थे। रस्सी खींचने की होड़ मची रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। 22 वर्षीय एक दलित मजदूर की बिस्तर पर ही मौत हो गई है। सुबह इस बात की जानकारी जब परिजनों संग गांव में फैली तो सनसनी फैल गई। जांच पड़ताल के लिए खुद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय, फॉरेंसिक टीम व इलाकाई पुलिस पहुंची थी। मामला है कोइरौना थाना इलाके के कलिंजरा गांव का। कलिंजरा निवासी सुनील गौतम ने कोइरौना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसका 22 वर्षीय भाई अनिल गौतम रात खाना खाने के बाद मढ़ा के सामने चारपाई पर सो गया। मढ़े में उसकी पत्नी पूजा देवी 2 बच्चों को लेकर सोई हुई थी। सुबह अनिल गौतम बिस्तर पर ही मृत पाया गया। सुनील गौतम ने पड़ोस के ही 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने कहा कि 3 दिन पूर्व अनिल गौतम से उसके पटीदारों से विवाद हुआ था।
पटीदारों ने देख लेने की धमकी दी थी। आशंका है कि उसके भाई की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बगीचे में आम बीनने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर चले लाठी डंडे ईंट पत्थर में 6 लोग घायल हुए हैं। यह मामला है गोपीगंज कोतवाली इलाके के होलपुर गांव का। बताया जाता है कि होलपुर गांव में शिव कुमार अपनी माता पार्वती के साथ आम के बाग की रखवाली कर रहे थे। तभी गांव के शीतला प्रसाद के परिवार का एक युवक बगीचे में पहुंचकर आम बीनने लगा। आम बीनने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में जहां एक पक्ष से शिव कुमार गौतम, पार्वती देवी, प्रदीप कुमार व धर्मेंद्र घायल हुए हैं, वहीं शीतला प्रसाद पक्ष से एक महिला सहित कुल 2 लोग घायल हुए हैं। मारपीट के बाद दोनों पक्ष गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए, जहां घायलों का इलाज CHC गोपीगंज में कराया गया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। बताया जाता है कि आम के बाग पर कब्जेदारी को लेकर मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। भदोही शहर का हृदय कहे जाने वाला अंबरनीम मैदान में 10 को पुराने दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर पल भर में उजाड़ दिया गया। 2 लोगों के आपसी विवाद के चलते 10 को पुराने गरीब फुटपाथ दुकानदारों की रोजी रोटी छीन ली गई है। यह छोटे पटरी दुकानदार अब सड़क पर आ गए हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पटरी दुकानदारों के व्यवसाय के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वहीं भदोही शहर के अंबरनीम मैदान में मौजूद 10 को पुराने पटरी दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर बेरोजगार कर दिया गया है। अब इनके परिवार के सामने रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। इन पटरी दुकानदारों से गुलजार रहने वाला अंबरनीम मैदान अब वीरान हो गया है। अंबरनीम मैदान में दुकान चलाने वाले शकील मंसूरी, मुसई, वाहिद कैफ, राजकुमार प्रजापति का कहना है कि वह पटरी पर दुकान चलाकर अपने परिजनों का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ दिया गया है। दुकानदारों ने जिले के आला अफसरों सहित नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी जीलाल से इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही रेलवे स्टेशन पर जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस भीषण गर्मी में प्लेटफार्म पर लगा पंखा बंद पड़ा है। मंगलवार को भदोही रेलवे स्टेशन से कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों में भारी आक्रोश देखा गया। प्लेटफार्म पर लगा अधिकतर पंखा बंद था। इस भीषण गर्मी व उमस में भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बात से यात्रियों में भारी आक्रोश देखा गया। भदोही रेलवे स्टेशन पर कमायनी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करने पहुंचे मोड़ पुरानी बाजार निवासी कैलाशनाथ यादव ने बताया कि प्लेटफार्म पर लगे पंखे बंद होने से दूर दराज से पहुंचे यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को इस भीषण गर्मी में भदोही रेलवे स्टेशन पर परेशान होना पड़ रहा है। भदोही जिले में अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर यमराज बन गए हैं। सड़कों पर बेकाबू दौड़ रहे इन ट्रैक्टरों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, यह तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर ट्राली के नीचे एक बाइक आ गई। यह हादसा है गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के घूरीपुर गांव के समीप का, जहां गोपीगंज के जखांव निवासी शिवम पासवान व विशाल पासवान दोनों एक बाइक से परीक्षा देकर लौट रहे थे। तभी एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी। पीछे से तेज रफ्तार आ रही एक ट्रैक्टर ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया। हालांकि हादसे में दोनों छात्र ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बाइक को अपने चपेट में लेते हुए बेकाबू ट्रैक्टर ने समीप के नायब गुप्ता के टीन सेट को भी टक्कर मारा है। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया था। वादकारियों के अनदेखी का आरोप लगाते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एसडीएम ज्ञानपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ मिश्रा व महासचिव संतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने बैठक की और न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एसडीएम ज्ञानपुर के तबादले की मांग की है। कहा कि वादकारियों और अधिवक्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। एसडीएम के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय लिया है और एक पत्र डीएम को सौंपते हुए एसडीएम ज्ञानपुर के तबादले की मांग की है।
समस्याओं का समाधान न होने की दशा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर मांगों को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भदोही शाखा के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह को 22 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। बड़ी संख्या में बीएसए कार्यालय पहुंचे भदोही जिले के शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए मांगों पर अमल किए जाने की मांग की है। कहा कि तमाम मांगों के बावजूद भी शिक्षकों के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसके लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। संघ के लोगों ने बीएसए कार्यालय पर जमकर हुंकार भरी है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष धीरज सिंह सहित रितेश तिवारी, संतोष सिंह, कृतिमान शुक्ला, शिल्पी अग्रवाल, अखिलेश कुमार, भानु प्रकाश आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद पुलिस द्वारा बार बार जागरूक करने के बावजूद भी लोग आए दिन ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस बार ठगों ने अपना शिकार चौरी के अनेकपुर परसीपुर गांव निवासी कैलाश यादव को बनाया है। कैलाश यादव के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसके खाते में किसी ने 1000 रुपया भेजा है, लेकिन नेटवर्क में दिक्कत होने के कारण पैसा खाते में नहीं जा पा रहा है। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी। OTP बताते ही पैसा तुरंत खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अनजान काल के झांसे में आकर कैलाश ने जैसे ही OTP बताई, वैसे ही कैलाश यादव के खाते से 5000 रुपये उड़ गए। पैसा उड़ते ही अनजान नंबर से आया फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अपने साथ ठगी होने का एहसास होने पर कैलाश यादव ने इसकी लिखित शिकायत साइबर सेल भदोही से की है। बकरीद, कावड़ यात्रा जैसे पर्वों को लेकर डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। पर्वों को उत्साह, एकता, आपसी भाईचारे व गंगा जमुनी तहजीब के साथ मनाए जाने की दोनों अधिकारियों ने अपील की है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिस रास्ते से कावड़ यात्रा गुजरेगी उस रास्ते को साफ सफाई कर दुरुस्त करा लिया जाए। कहा कि तय स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ साथ जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जाएं। कांवड़ियों के रास्ते पर पानी, शरबत, भंडारा, अल्पाहार व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों, नगर पंचायत, सामाजिक संगठन व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाएगा। कहा कि त्योहारों को देखते हुए मोहल्लों में आने वाले बाहरी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखें। इसी तरह जिलाधिकारी ने बकरीद पर्व को लेकर भी कहा कि साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। एक जर्जर पुरानी कच्ची दीवार को लेकर गांव के लोग दहशत में हैं। आम रास्ते के ठीक बगल जर्जर हो चुकी यह दीवार कभी भी धराशायी हो सकती है, जिससे गांव के लोग भयभीत हैं। मामला है भदोही ब्लॉक के निवादा कला गांव का। गांव के संदीप कुमार ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि गांव के हरिशंकर के दरवाजे से विधान चंद के दरवाजे तक जाने वाले मार्ग के बीच एक कच्चा मकान है। मकान की दीवार पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। 3 फीट मोटी व लगभग 8 फीट ऊंची मिट्टी की यह दीवार कभी भी धराशायी हो सकती है। बताया कि आम रास्ते के बगल मिट्टी की यह कच्ची दीवार अगर गिरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। संदीप कुमार ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर दीवार को गिरवाए जाने की मांग की है। दूसरे दिन भी बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मी हड़ताल पर रहे। नई भर्ती और वर्कलोड कम करने की मांग को लेकर भदोही जिले के 61 शाखाओं में दूसरे दिन भी ताला लगा रहा। लगातार 2 दिन हड़ताल से बैंक का लगभग 100 करोड़ रुपए के लेन देन का नुकसान हुआ है। भदोही शहर के चौरी रोड क्षेत्रीय कार्यालय पर आंदोलन कर रहे बैंक कर्मियों ने बड़ौदा यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन मल्होत्रा को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। इस मौके पर अभिषेक कुमार, मिथिलेश, हरिचंद, आशीष मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में भीषण गर्मी, उमस व ताप लहरी का असर इस कदर बढ़ गया है कि सरकारी अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में उल्टी, दस्त, बुखार सहित डायरिया के मरीजों में इजाफा हुआ है। मरीजों से अस्पताल पटे पड़े हैं। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के डॉक्टर BK मौर्य ने बताया कि पड़ रही गर्मी के बीच इस तरह के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ी है। मंगलवार को 800 मरीजों की OPD हुई है, जिसमें 25 मरीज बुखार, डायरिया के पाए गए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि लू से पीड़ित मरीज अभी तक नहीं पहुंचे हैं। धूप लगने के मरीज अस्पताल में ज्यादा पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले OPD लगभग 200 तक होती थी।
जो इस भीषण गर्मी में 800 के पार पहुंच रही है। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर वीके मौर्य ने जनपद वासियों से भीषण गर्मी को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। ओपीडी आजकल की जो टोटल ओपीडी हो रही है 800 के लगभग हो रही है और डायरिया और फीवर के रोगी ज्यादा आ रहे हैं। पहले रोगी 8-9 भर्ती होते थे, अब 23 रोगी 23-25 रोगी भर्ती हो रहे हैं, पर डे भर्ती हो रहे हैं। उनको मेरी सलाह यही रहेगी कि सादा खाना खाएं, ताजा पानी पिए, बहुत स्टोर किया हुआ पानी या वैसे धूप में पड़ा पानी न पिए, ताजा ठंडा पानी पिए, यही सब है। और धूप में कम से कम जहाँ तक हो 10 बजे तक काम कर लीजिए, धूप में न काम करें। धूप में ही काम करने से जहाँ एक्स्ट्रा इफर्ट करते हैं तभी जो है उनको ये सब हीट एक्सॉशन और जो हीट स्ट्रोक है तभी होती है घटनाएं उसकी। अरे इस समय पानी तो कम से कम जो है जो काम धाम करने वाले हैं उनको तो जो है 10 लीटर पीना, 8-10 लीटर पीना, और जो घर में उनको भी 6 लीटर कम से कम पानी पीना। मेगा शिविर में 85 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। सूर्यामा विकास खंड के महुआपुर गांव के राजकीय हाई स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 10 गांव के लाभार्थी पहुंचे थे। शिविर में जहां 150 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए, वहीं 85 नए लाभार्थियों का कार्ड बनाया गया। शिविर में मौजूद सूर्यामा CSC अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक कुमार नाग ने बताया कि जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। शिविर में ईश्वर चंद्र वर्मा, अखिलेश, रमेश गौतम, कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे। तेज धूप का असर राहगीरों पर देखने को मिल रहा है। राह चलते एक राहगीर अचानक अचेत हो गया। अचेत अवस्था में यह राहगीर सड़क किनारे पड़ा हुआ था। उधर से गुजर रहे लोगों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी, जहां राहगीर को CSC औराई में भर्ती कराया गया। मामला सररोही औराई रोड के बमनौटी ममहर मार्ग के समीप का है, जहां एक 65 वर्षीय व्यक्ति सड़क किनारे अचेत अवस्था में पाया गया। अचेत मिला व्यक्ति पैंट शर्ट पहने हुए था। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही 2299 के SI सुरेंद्र कुमार व कांस्टेबल विवेक यादव मौके पर पहुंच गए थे और इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी, जहां अचेत वृद्ध को CSC औराई में भर्ती कराया गया। अचेत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। जेब में मात्र बिस्किट के पैकेट पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि तेज धूप के चलते वृद्ध अचेत हो गया था। सड़क किनारे खड़ी मैजिक में बाइक सवार छात्र जा भिड़े। हादसे में बाइक पर सवार दोनों छात्र मामूली रूप से घायल हुए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग थानीपुर गांव के समीप का है, जहां सड़क किनारे सर्कस शो लगा हुआ था। एक मैजिक सवार पहुंचा और मैजिक सड़क किनारे खड़ी कर सर्कस देखने लगा। तभी परीक्षा देकर लौट रहे एक बाइक पर सवार 2 छात्र खड़ी मैजिक के पीछे जा भिड़े, जिससे दोनों छात्र घायल हुए हैं। दोनों घायल छात्रों का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। भदोही विकास खंड के अहरा हृदयपट्टी गांव निवासी किसान बाबूराम के आवास पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान किसानों को गोबर से खाद बनाने, हरी खाद का प्रयोग, फसल चक्र अपनाने तथा जीवामृत, बीजामृत आदि के बारे में कृषि विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि विभाग के विमल कुमार, स्वतंत्र पाल समेत किसान कैलाशनाथ यादव, राजेंद्र प्रसाद, अमृतलाल, बंसराज आदि लोग मौजूद रहे। अपनी ही बेटी व बहन के हत्या के आरोप में ऊंच पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2022 में ऊंच इलाके के कुएं से बोरे में बंधा युवती का शव बरामद हुआ था। इस मामले में जांच पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। युवती एक युवक से प्यार करती थी। युवती के परिजनों को यह बात नागवार गुजरा। सोते समय युवती की हत्या कर शव को बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया गया था। तमाम जांच पड़ताल के बाद खुलासा हुआ कि युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता और भाई ने की है और शव लाकर ऊज इलाके के मोहनपुर गांव के समीप एक कुएं में फेंक दिया था। इसी हत्या का भदोही पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रयागराज के हड़िया चकिया निवासी अरविंद कुमार बिंद व अमित कुमार बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक कमेंट कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं।
सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में आप अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, शहर की खबरों को बेझिझक हमें भेज सकते हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें